नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये कंप्यूटर के ठीक है आए हुए शानदार क्वेश्चन है, सभी के लिए उपयोगी है, चाहे वो किसी भी स्तर की किसी प्रकार की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो। ठीक है, सभी के लिए काम का है, अगर जिसके सिलेबस में अगर कंप्यूटर है। ठीक है, बेसिक कंप्यूटर है। बेसिक कंप्यूटर सभी तरह की जो एग्ज़ाम है उसमें आते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बताइए जो पहला जो क्वेश्चन है इसमें क्या है आंसर दीजिए, बताइए। ठीक है, यही तरीका रहेगा, पहले खुद से करने की कोशिश करेंगे, इसके बाद में आंसर देखेंगे। MS पावर पॉइंट 2019 में कौन सा टैब आपको कमेंट्स जोड़ने स्पेल चेक, ये बताइए। जो जेड है, ठीक है, ये जो CTRL इसका प्रयोग शॉर्टकट की के लिए किया जाता है, तो वो जेड उसका लिए उसका किसके लिए प्रयोग किया जाता है? बी का किसके लिए प्रयोग किया जाता है? सी का किसके लिए प्रयोग किया जाता है? एन का किसके लिए प्रयोग किया जाता है? बी का किसके लिए प्रयोग किया जाता है? ठीक है, इसके बाद में और जो पी है उसके लिए कौन का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, डिलीट का तो डिलीट ही आएगा। और बताइए जो F1 है उसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? F2 का किसके लिए प्रयोग किया जाता है? F1 का मतलब वो है क्या, हेल्प। ठीक है, हेल्प के लिए। F2 रीनेम के लिए। फंक्शन कुंजी है, वो शॉर्टकट कुंजी है। और एक ALT से और आते हैं क्वेश्चन बार बार में। तो जैसे कि ये जो पढ़ा था ना अपने ऐप, ये जो CTRL जेड का मतलब है अंडू और पूर्वत के लिए। ठीक है, जेड का मतलब। और जो ये जो है कौन सा, पेस्ट के लिए बी है, कॉपी के लिए सी है। ठीक है, CTRL प्लस। ठीक है, CTRL प्लस। इसके बाद में जो एक्स है वो कट के लिए है, जैसे कि ये ऐसे याद कर रहा है, जैसे एक्स है ये अपने काट रखा है। ठीक है, ये एक्स है ये काट रखा है, ये कट के लिए है, CTRL एक्स। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। MS पावर पॉइंट 2019 में कौन सा टैब आपको कमेंट जोड़ने, स्पेल चेक चलाने या एक प्रस्तुति की दूसरी जैसे कि पहले वाला संस्करण के साथ तुलना करने देता है? रैम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रोम को क्या बोलते हैं? रीड ओनली मेमोरी। तो बताइए नॉन वोल्टाइकल कौन सी है? ब्राउज़र कौन कौन से हैं? सर्च इंजन कौन कौन से हैं? मालवेयर कौन कौन से हैं? ठीक, फंक्शन कुंजी, शॉर्टकट कुंजी। ठीक है, इसके बाद में और जो इनपुट है आउटपुट है, ठीक है, वहाँ से। और जो 365 है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 365 है ना, ये यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो एक में देखते हैं पहले। जोड़ने, चेक करने, चलाने या एक स्थिति को दूसरी जैसे कि पहले वाला संस्करण के साथ तुलना करने देता है MS पावर पॉइंट 2019 में। और जो विंडोज़ 10 है ना उसके लिए प्रयोग किया जाता है। कौन सा? विंडोज़ 10 के लिए। ये जो विंडोज़ 10 है ये 2015 से संबंधित है। ठीक है, उस समय इसका आविष्कार हुआ था। और जो विंडोज़ 11 है वो है 2025 से। और ये जो विंडोज़ 10 है इसमें डिफ़ॉल्ट रूप से ब्राउज़र होता है, ब्राउज़र। ठीक है, और जैसे कि जो ईमेल है उससे भी क्वेश्चन आते हैं। इस @ ने इससे आगे अगर आएगा वो डोमेन नेम, इससे अगर इधर आएगा वो यूज़र नेम है। ठीक है, CC कार्बन कॉपी, BCC ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ठीक है, 2 जिसको पता भेजते हैं, और 4 जिसमें अपना का स्वयं का पता आता है, 4। ठीक है, अब रहा कौन सा फिर? और ये बताइए ईमेल जो प्रदाता है, सुविधा प्रदाता है, वो कौन कौन से हैं? गूगल है, और याहू है, येंडेक्स है। ठीक है, और जैसे कि ब्राउज़र है वो कौन कौन से हैं? ब्राउज़र जैसे कि जो बिंग है ना, बिंग, ये होने को तो बिंग और एज ये माइक्रोसॉफ्ट के हैं। जो बिंग है ये क्या है? सर्च इंजन है, ध्यान देना, ये सर्च इंजन है। और जो है ना एज है ये माइक्रोसॉफ्ट के ही स्वामित्व का है, यानी कि जो इनका मालिक है वो माइक्रोसॉफ्ट है। बिंग का, एज का, बिंग तो है सर्च इंजन, एज है ब्राउज़र। ब्राउज़र ब्राउज़र ठीक है, मालवेयर कौन कौन से हैं? मालवेयर जैसे कि स्पाइस वेयर है, एडवेयर है, टॉर्जन है। ठीक है, टॉर्जन है। और इसके बाद में और भी है टॉर्जन, और टॉर्जन के बाद में टॉर्जन और भी है, ध्यान नहीं आ रहा है। ठीक है, तो एक में MS वर्ड 2000 पॉइंट, इसमें 2 है भाई, रिव्यू है, रिव्यू। दोबारा देखते हैं। MS पावर पॉइंट 2019 का कौन सा टैब आपको कमेंट्स है ना, कमेंट्स, जो कमेंट्स जोड़ने, स्पेल चेक चलाने या एक स्तुति की दूसरी जैसे कि पहली वाला संस्करण के साथ तुलना करने देता है? टूल्स है, रिव्यू है, फाइल है, व्यू है। क्या करें भाई इसमें? टूल्स है, रिव्यू है, फाइल है, व्यू है। MS पावर पॉइंट कौन सा टैब आपको कमेंट जोड़ने, स्पेल चेक चलाने या एक स्थिति को दूसरी जैसे कि पहले वाला संस्करण के साथ तुलना करने देता है?
है ना, रिव्यू हो गया ये तो। लेकिन ये बताइए टूल्स का प्रयोग किस में किया जाता है? फाइल, है ना। फाइल से भी क्वेश्चन ये आता है कि बताइए निम्न में से कौन सा ऑडियो फाइल से संबंधित है? ऑडियो तो वो MP3 है। वीडियो के लिए MP4 है। लेकिन वीडियो के और भी प्रकार हैं, जैसे कि वो MB इस प्रकार से देते हैं डॉटर इसके हिसाब से, है ना। यानी कि B पक्का आएगा, ये ऐसे याद कर रखा है। B मतलब वीडियो का आएगा, है ना वो। और ये जो है ना इमेज, ठीक, इमेज मतलब फोटो। तो फोटो के लिए आप है ना किसका प्रयोग करेंगे? फोटो के लिए जैसे कि इमेज है, इमेज को ही JPG फॉर्मेट बोलते हैं। JPG जैसे कि फॉर्म अगर ऑनलाइन करते हैं तो उसमें JPG फॉर्मेट में करते हैं। तो फोटो का ही दूसरा JPG के बाद में, और ये फ़ोटो से ये और संबंधित है DPI, है ना। DPI यानी डॉट पर इंच है, ठीक है। अगर जितना ज़्यादा DPI होगा उतनी ही HD में आपकी जो फ़ोटो है वो होगी, ठीक है। LED है, तो LED की जो प्लेटफॉर्म है वह शॉर्टकट है, उसका नाम क्या है? LED का। LED है ना, LED का ये लाइट से संबंधित है, ये इसका मतलब है लाइट। और जो LCD है इसका मतलब है लिक्विड, L का लिक्विड, ठीक है। तो फिर रिव्यू है ये, रिव्यू एक में रिव्यू है। निम्न में से कौन सा MS Excel 2019 में मैन फंक्शन नहीं है? एडेड, मिड, मोड, ABS। पता नहीं है भाई कौन सा मैन फंक्शन नहीं है। 2 में ये नहीं है भाई एडेड। अब है ना ये बाकी को याद कर लेना भाई, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं। कौन सा MS Excel 2019 में मैन फंक्शन नहीं है? मिड है, मोड है, ABS है। मिड, मोड और ABS, ठीक है। मिड, मोड और ABS। ये बताइए जो LAN है उसका पूरा नाम क्या है? LAN का लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। यानी कि जो पहले आएगा पैन के बाद में जो बड़ा एरिया आएगा वो किसका है? LAN का। LAN के बाद में फिर जो बड़ा एरिया है किसका है? यानी कवरेज क्षेत्र एरिया, ये मैन का है। मैन के बाद में फिर आ जाएगा WAN का, है ना। तो ये LAN है। LAN यानी ब्लूटूथ से 10 मीटर तक के लिए, है ना, वो पैन है ना। ये पैन है जो कम से कम होता है 10 मीटर की रेंज होती है। ब्लूटूथ से इमेज वगैरह जो भी कुछ भेजते हैं उसके लिए पैन का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में ये जो है ना LAN आए, ये पैन हो गया, ये LAN हो गया। LAN को बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। जैसे किसी संस्था है उसमें 30 कंप्यूटर, उनको एक साथ कनेक्ट करने के लिए आप इसका प्रयोग करेंगे? LAN का प्रयोग करेंगे, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक। और कोई संस्था है, कोई एक संस्था एक छोर में है शहर में, दूसरी संस्था दूसरे छोर में, उनको कनेक्ट करने के लिए आप इसका प्रयोग करेंगे मैन का, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब ये जो है कौन सा? बैन। ये बैन यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क, ये सबसे बड़ा होता है। जैसे कि जो एक संस्था है यहाँ है एक देश में, दूसरी संस्था और है दूसरे देश में, तो उनको कनेक्ट करने के लिए वाइड एरिया नेटवर्क का प्रयोग करेंगे आप। 2 में एडेड है। कौन सा मान फंक्शन नहीं है? जबकि मिड है, मोड है, ABS है। मिड, मोड, ABS। कार्ड के प्रकार SSD कार्ड भी हो रहे हैं और SHD कार्ड भी होता है। निम्न में से कौन सा व्यू MS पावरपॉइंट 2019 में सम्मिलित नहीं है? व्यू तो रिवर्स, रीडिंग, आउटलाइन, स्लाइड स्टार्टर्स। पता नहीं भाई, आउटलाइन, रीडिंग, रिवर्स, व्यू के हिसाब से बताना है आपको। कंप्यूटर का जो सीधा सट जुगाड़ी है, जैसे कि जो कुछ क्वेश्चन है ना, यानी कि 25-30% क्वेश्चन तो आपको जो आंसर है ना वो इसमें ही मिल जाएगा। क्योंकि अगर वो शॉर्टकट कुंजी अगर न्यू की बात करेगा कि नए डॉक्यूमेंट के लिए तो N आ जाएगा, ठीक है। और जैसे कि पेस्ट के लिए है ना P आ जाएगा। बस ये जो अलग है, जैसे कि कट के लिए X है, पेस्ट के लिए B है, ठीक है। और प्रिंट के लिए P आएगा ना, और जो पेस्ट के लिए B आएगा, प्रिंट के लिए P आएगा। तो ना ये जो डिफरेंट है वो याद रखने हैं बस। अब जैसे कि वो दे देता है कभी कभी कि ये बताइए कि सभी डॉक्यूमेंट्स है, यहाँ तो सभी दे देगा, या फिर सभी को इंग्लिश में आली तो बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर संपूर्ण भी दे सकता है, संपूर्ण कागजों को गुमराह करने के लिए। तो इसमें जैसे कि CTRL A आएगा, ठीक है, ए CTRL A। तो 3 में 2 है, रिवर्स है, ठीक है, रिवर्स है। निम्न से कौन सा व्यू MS पावरपॉइंट 2019 में समर्थित नहीं है? जब 3 है ना इसमें रिवर्स है, आगे चलते हैं। रिवर्स है, इनमें से कौन सा व्यू MS पावरपॉइंट 2019 में सम्मिलित नहीं है? रिवर्स नहीं है। जबकि स्लाइड स्टार्टर है, रीडिंग है, ये समझ में नहीं आ रही है बात, 2 बार से देखते हैं। ये नहीं है भाई, इसमें MS पावरपॉइंट 2019 में समर्थित नहीं है, रिवर्स नहीं है। जबकि स्लाइड स्टार्टर है, स्लाइड जैसे कि
वो फ़ोटो करते हैं ना, इस प्रकार से जाता रहता है, दूसरा आते रहते हैं, उसको स्लाइड बोलते हैं। जैसे कि अगर बताएं, अब जो ये तो इधर हो रहा है, ऊपर नीचे है ना, ये नीचे जा रहा है, इसको तो बोलते हैं क्या, ये इस प्रकार से कर रहे हैं ना अपन, ये तो है क्या, स्क्रॉल। और ये जैसे कि ये क्या है, अप है, और ये डाउन है पीछे की ओर, ठीक। और जो स्क्रॉल करने के लिए जैसे कि ये जो माउस है ना, ये इस प्रकार से माउस है, इसमें जो बटन होता है ना वो गोल गोल, उसको वो उससे होता है स्क्रॉल। और जो माउस के इस बटन पर आप डबल क्लिक करेंगे ना, तो वो क्लिक हो जाएगी वो वस्तु, ठीक है। तो निम्न में से कौन सा MS पावर पॉइंट 2019 में समर्थित नहीं है, बताइए भाई, क्या करें अब इसमें ये है रिवर्स, ठीक, रिवर्स। निम्न में से कौन सा व्यू MS पावर पॉइंट 2019 में समर्थित नहीं है, तो रिवर्स नहीं है, जबकि स्लाइड स्टार्टर्स है, रीडिंग है, आउटलाइन है, स्लाइड स्टार्टर्स है, रीडिंग है, आउटलाइन है, स्लाइड स्टार्टर्स है, रीडिंग है, आउटलाइन है ना। तो स्लाइड बता रहा था मैं, जैसे कि ये इधर जा रहा है तो वो सब जानते हैं, ये इस प्रकार से जाएगा ना, और जो दूसरी स्लाइड आ जाती है उसको बोलते हैं स्लाइड। 3, क्या है कि कुछ ज़्यादा जानते हैं, कुछ कम जानते हैं, कुछ और भी कम जानते हैं, कुछ और भी बहुत जानते हैं। तो पढ़ते रहें, तैयारी करते रहें, बार बार प्रैक्टिस करें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी चीज़ हो जाती है अगर बार बार और धीरे धीरे प्रैक्टिस की जाए तो, और उसको टिक से जुगाड़ से उसके बारे में थोड़ा बहुत चिंतन किया जाए तो वो टिकने लग जाती है दिमाग में, ठीक है। ट्रिक से जुगाड़ से जैसे भी अगर उसको याद करें तो, कहने का मतलब है जिसके बारे में आप चिंतन करेंगे तो वो टिकती है, उसको आप नहीं भूलेंगे, 1/3 से बच पाएंगे, ठीक है। तो ऐसे नहीं है कि चल भाई आप पढ़ के कि भाई इसमें ये आंसर है और चल निकल लिए, अगर उससे 5 मिनट बाद में आपसे पूछे जाएगा ना तो फिर आप नहीं बता पाएंगे। तो थोड़ा बहुत क्वेश्चनों के बारे में सोचें, समझें, पढ़ें, उसके बारे में थोड़ा बहुत चिंतन करें तो वो लंबा टिकेगा। 3 में 2 है रिवर्स, समर्थित नहीं है रिवर्स। व्हाट्सएप में सेटिंग का कौन सा विकल्प बैकअप चैट के लिए उपयोग किया जाता है, बताइए भाई। जब ये तो आ जाएगा ना, स्टोरेज और डेटा आ जाएगा, है ना। एक ये क्वेश्चन और आया था कि बताइए जो अधिसूचना है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यहाँ पर नोटिफिकेशन को क्या बोलते हैं ना, नोटिफिकेशन अधिसूचना है। जो उसने दे रखा था जैसे नोटिफिकेशन, वैकेंसी, टेंडर, है ना, इस प्रकार से शानदार क्वेश्चन दे रखे थे उसने। तो इसमें भाई ये तो गलत है, ये तो चैट्स है भाई। व्हाट्सएप सेटिंग का कौन सा विकल्प बैकअप चैट के लिए उपयोग किया जाता है, चैट्स है, अकाउंट नहीं, स्टोरेज और डेटा। स्टोरेज होता है ना वो कि भाई यहाँ पे इतने अगर वो करना चाहें इसको बैकअप कर सकते हैं, वो गूगल ड्राइव पे मांगता है ना। चैट्स की बात कर रहा है। 4 में चैट्स है। व्हाट्सएप में सेटिंग का कौन सा विकल्प बैकअप चैट के लिए उपयोग किया जाता है, चैट्स। व्हाट्सएप में सेटिंग का कौन सा विकल्प बैकअप चैट के लिए उपयोग किया जाता है, 4 मान रखा है भाई इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा, ठीक है, दोबारा क्या, पहली बार ही देख रहे हैं इसको तो ना। तो बताइए भाई क्या करें इसमें, शानदार क्वेश्चन है। कौन सा विकल्प फेसबुक ऐप में, और एक और क्वेश्चन आया था, ये बताइए चैट JPG है ना, चैट JPG है ना, JPG है ना, वो होता है ना, तो वो क्या है, वो AI टूल है। और एक ग्रोक का आया था, ग्रोक क्या है, ग्रोक भी एक AI टूल है, लेकिन है ना ये जो ग्रोक है ना, इसका पूछा था उसने ये किसका है ना, ये जो है डीप है ना, डीप ऐसे है कुछ, है ना, उसका है ये ग्रोक, ये भी AI टूल है। जैसे कि वो जेमिनी, ये गूगल का है जेमिनी, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प फेसबुक ऐप में प्रोफाइल पिक्चर चुनने के बारे में दिए गए कथन की सत्यता का सबसे अच्छा वर्णन करता है। कौन सा विकल्प फेसबुक ऐप में प्रोफाइल पिक्चर चुनने के बारे में दिए गए कथन की सत्यता का सबसे अच्छा वर्णन करता है। आप उस फोटो को चुन सकते हैं जिस पर आपको टैग किया गया है। आप वह फोटो नहीं चुन सकते जिससे आपने पहले ही अपलोड कर दिया है। आप वह फोटो नहीं क्यों चुन सकते हैं, है ना। अगर आपने फ़ोटो अपलोड कर रखी है ना तो चुन सकते हैं, टैग किया है उसको भी चुन सकते हैं। सेकंड गलत है, एक सत्य है। जो 15 है, ये 5 है, इसमें एक सत्य है और सेकंड असत्य है ना, तो ये सत्य है। आप उस फ़ोटो को चुन सकते हैं जिस पर आपको टैग किया गया है। आप वह फ़ोटो नहीं चुन सकते जैसे आपने पहले, है ना, अगर आपने अपलोड कर रखा है ना तो आप उसको चुन सकते हैं। आप वह फ़ोटो नहीं चुन सकते जिसे आपने पहले ही अपलोड कर दिया है ना। तो जैसे कि क्या करा है, नहीं चुन सकते तो नहीं को हटा देंगे, है ना, तो चुन सकते हैं तो ये भी सत्य हो जाएगा।
MS वर्ड 2019 में फुटनोट, एक नोटपैड से और क्वेश्चन आते हैं भाई, नोटपैड नोटबुक है ना, नोटबुक से ये बताइए जो कौन सा कीबोर्ड है वो किस प्रकार का है, ठीक, माउस किस प्रकार का है, स्कैनर किस प्रकार का है, प्लॉटर प्रिंटर है ना, ये आउट है, ठीक है, कीबोर्ड इन है, और जो ट्रैक बॉल है वो क्या है, वो भी इन है, ट्रैक बॉल हो, लाइट पेन हो, ठीक, जॉयस्टिक हो ना, ये इन है, इन। आउटपुट में जैसे, और ये जैसे कि स्पीकर है ना, तो ये आउट है, प्लॉटर और प्रिंटर ये आउट है ना, और इसके बाद में अगर वो माइक्रोफोन की बात करें, माइक्रोफोन है ना, तो वो इन ही है, इन इन। मॉनिटर बताइए, मॉनिटर किस प्रकार का है, मॉनिटर ये आउट आएगा, मॉनिटर आउट, मॉनिटर हाँ आउट ही होना चाहिए, मॉनिटर है ना, क्योंकि टर आ रहा है ना इसके पीछे, अपन ने ये ऐसे याद कर रखा है, अगर जिसके भी पीछे बाद में अगर टर आ रहा है तो वो आउटपुट है, चाहे वो प्लॉटर हो, मॉनिटर हो, प्रिंटर हो। आई बात समझ में, यानी कि जो मेंढक है वो बरसात में बाहर रहता है, घर से आउट रहता है और टर की आवाज़ निकालता है, तो जिसके भी बाद में अगर टर की आवाज़ है तो वो आउट है। 6 में बताइए क्या है इसमें, MS वर्ड 2019 में फुटनोट इंसर्ट करने के लिए निम्नलिखित किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है, फुटनोट इंसर्ट करने के लिए निम्नलिखित में किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है ना, जैसे कि ये F1 है ना, ये हेल्प, ये कैसे याद कर रखा है भाई, जो PUBG खेलते हैं ना, जैसे आपको सूटेबल उस प्रकार से याद करें तो वो नॉक हो जाते हैं जब वो हेल्प इस प्रकार से पुकारता है ना, तो भाई F1 है वो हेल्प से है, ठीक है। F2 है ना, अब इसमें जैसे कि 2 आ रहा है, तो 2 आ रहा है तो इसका मतलब सीधा सट ये हो रहा है कि भाई जो भी काम आप 2 बार करेंगे ना तो उसके लिए है, ठीक, यानी कि रीनेम वगैरह के लिए है, जो भी कोई एडिट वगैरह करेंगे ना तो वो, ठीक है, 2 आ रहा है इसमें। F2, F3 किससे है, F3 शायद सर्च इंजन से है, F3 है ना, और देख लेना F3 सर्च इंजन। F4 है ना, शायद ये बार से संबंधित है, कुछ ऐसे है F4 है ना, ये क्लियर ध्यान नहीं है। F4 वैसे वीडियो डाल रखा है F4। फिर F5 का हो जाएगा क्या, ये रिफ्रेश से। फिर F7 है व्याकरण त्रुटि से है, स्पेलिंग चेक, ठीक। F8 है ना, जैसे कि 8 में ये आ रहा है, तो जैसे कि बार का ये मुंडा है ना, इस प्रकार का बार का ये मुंडा, और 8 का ये ऊपर का मुंडा है ना, बार। अब रही बात किसकी, F9 है ना, और F10 है ना वो विंडोज़ से संबंधित है, भाई 10 आ रहा है तो विंडोज़ से संबंधित है ये, ठीक, उसमें विंडोज़ से संबंधित आएगा कुछ लिखा हुआ। F11 है ना, F11 का मतलब जैसे कि ये एक है और इसको गैप के हिसाब से लिख रहे हैं ना, तो ये स्पेस बार के भी लिए प्रयोग किया जाता है F11 का प्रयोग। और जो F11 है तो जैसे कि इसको ऐसे भी याद कर रखा है कि भाई इसको मिला दिया, तो जैसे कि ये है ना जो पोर्टेबल फ़ोन उनमें फुल स्क्रीन करने के लिए आता है F11। और F12 है ना, ये सेव एज के लिए आता है। जब ध्यान देना, जैसे कि किसी भी चीज़ को आप पहली बार सेव कर रहे हैं फ़ोन में, तो एक बार है ना, शुरू में फर्स्ट बार किसी चीज़ को सेव करेंगे उसके लिए सिर्फ सेव ही आएगा, ठीक है। लेकिन अगर दोबारा अगर आप किसी चीज़ को फ़ोन में सेव कर रहे हैं तो उसके लिए ये एज हो जाएगा, सेव एज है ना, सेव एज, ASE है ना, ऐसे है कुछ, सेव एज दोबारा के लिए। ये इसमें CTRALTF है। MS वर्ड 2019 में फुटनोट इंसर्ट करने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है, CTRALTF। MS वर्ड 2019 में फुटनोट इंसर्ट करने के लिए निम्नलिखित किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है, CTRALTF, ठीक है। 6 में 1 है CTRALTF। दोबारा से देखते हैं, MS वर्ड 2019 में फुटनोट इंसर्ट करने के लिए, फुटनोट किसे कहते हैं भाई, इंसर्ट करने के लिए निम्न किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है, CTRL है ना, ये तो जानते हैं अपन भाई, जो CTRL है ना वो शॉर्टकट कुंजी है। और जो है ये है ना कौन सा फंक्शन, F से फंक्शन हो गया, लेकिन ये ALT का मतलब क्या है, ALT से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, ALT। 6 में 1 है CTRALTF है। देखते हैं, जैसे कि अब है ना इसमें ज़्यादा गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है, ये D तो हटाई देते हैं अपन, जैसे फुट है नोट है इंसर्ट करने के लिए ना, तो भाई फुट नोट की बात कर रहा है, तो F12 तो वो सेव एज के लिए है, तो ये हटाई दिया, ठीक, 2 गए। अब रही टक्कर एक तो इसकी ऐप की और इसकी ऐप की, है ना, तो 2 भी अगर क्वेश्चन को हटा देते हैं तो उसमें फिर 50% क्वेश्चन सही होने के चांस रहते हैं। तो CTRALT ऐप, फुटनेट ऐप 6 में 1 है।
MS वर्ड 2019 में मिलिंगस टैब के स्टार्ट मेल मर्ज में निम्नलिखित कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं है, बताइए, है ना, नहीं पता। देखते हैं अगर कुछ इससे हिंट लगता है कि पता चलता है क्वेश्चन से। MS वर्ड 2019 में मेलिंग्स है ना, टैब के स्टार्ट मेल मर्ज समूह में निम्न में से कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं है, तो उपलब्ध नहीं है। लेबल्स, एडिट रिसिपिएंट लिस्ट, सेलेक्ट रिसिपिएंट, स्टार्ट मेल मर्ज समूह में कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं है, पता नहीं भाई, ये मेल से संबंधित होने को तो ये साथ में शायद ये लेबल से नहीं आएगा, है ना, लेबल्स क्योंकि देखे भाई इसमें मर्ज आ रहा है तो स्टार्ट मेल मर्ज आ रहा है। एडिटिंग रिसिपिएंट लिस्ट है ना, ये आ जाता है, जैसे कि वो अगर किसी को भेजते हैं जो वो सही के निशान आ जाता है ना व्हाट्सएप में, तो ऐसे समझ सकते हैं रिसिपिएंट लिस्ट। सेलेक्ट रिसिपिएंट लिस्ट, साथ में लेबल्स है, ठीक, लेबल्स है, तो ये नहीं है। मेलिंग्स टैब के स्टार्ट मेल मर्ज समूह में निम्न कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं है, ये नहीं है, जबकि स्टार्ट मेल मर्ज है, ठीक है, स्टार्ट मेल मर्ज। एडिट रिसिपिएंट लिस्ट है, सेलेक्ट रिसिपिएंट लिस्ट है, ठीक है। दोबारा से देखते हैं। MS वर्ड 2019 में मेलिंग्स टैब के स्टार्ट मेल मर्ज जैसे कि वो मान लेते हैं जैसे कि ये PDF है और ये दूसरी PDF है, अब दोनों को मिलाने को ही ना मर्ज बोलते हैं। समूह में निम्नलिखित में कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं है, जब ये लेबल्स अलग आ जाएगा, ठीक है। स्टार्ट मेल मर्ज है, एडिट रिसिपिएंट लिस्ट है ना, याद रखना वो, क्योंकि ये तो पूछ लिया उसने क्वेश्चन जयराम जी की, लेकिन है ना वो ये पूछेगा, ये बताइए एडिट रिसिपिएंट लिस्ट है वो किस काम में ली जाती है, ठीक है। यहाँ पर जो सेलेक्ट रिसिपिएंट लिस्ट है इसका क्या काम है, ठीक है। स्टार्ट मेल मर्ज, एडिट रिसिपिएंट लिस्ट, सेलेक्ट रिसिपिएंट्स। MS पावरपॉइंट 2019 में निम्न किस टैब में न्यू स्लाइड विकल्प है, बताइए भाई। रिकॉर्ड है, एनिमेशन है, डेवलपर है, होम है। न्यू स्लाइड विकल्प है ना, तो क्या रिकॉर्ड, एनिमेशन, डेवलप, एनिमेशन से भी क्वेश्चन आते हैं, जो एनिमेशन जो जैसे बच्चों की वो खिलौनों की वो मूवी होती है ना, ठीक है, वो उसमें वो भालू और भी गिलहरी वगैरह वो दिखते हैं ना, वो उसको बोलते हैं एनिमेशन, ठीक है। वो यानी कि वास्तविक नहीं दिख के वो दिखते हैं, उनको बोलते हैं एनिमेशन। 8 में होम है, ठीक, 8 में होम है, होम। MS पावरपॉइंट 2019 में किस टैब में न्यू स्लाइड विकल्प है, होम है ना। जब यहाँ से वो काफ़ी क्वेश्चन देता है, जैसे कि होम टैब क्या है, टूल बार क्या है, ठीक है, होम टूल बार और फंक्शन बार, है ना, इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। तो न्यू स्लाइड विकल्प है किस टैब में, होम है, होम। ट्विटर यूजर द्वारा किए जाने वाले अपडेट के लिए अपनाए गए शब्द को क्या कहते हैं, ट्विटर यूजर द्वारा किए जाने अपडेट के लिए अपनाए गए शब्द को क्या कहते हैं। ट्वीट्स है ये तो, है ना, कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ट्वीट्स है। अपडेट के लिए अपनाए गए शब्द को पोस्ट, ट्विटर यूजर द्वारा दिए जाने वाले अपडेट के लिए अपनाए गए शब्द को क्या कहते हैं, ट्वीट्स कहते हैं, ट्वीट्स। फिर MS पावरपॉइंट 2019 में आप टैब पर सेट कर सकते हैं कि आपकी स्लाइड एक से दूसरी में कैसे बदले, तो फिर इसको तो डिजाइन करें, एनिमेशन करें, स्लाइड शो करें, ट्रांजिशन, जो रजिस्टर है ना उसकी सबसे ज़्यादा स्पीड होती है, रजिस्टर के बाद में कैश या चेस है ना, एक ही बात है इसकी होती है, इसके बाद रैम है, फिर रोम है, बताइए भाई क्या करें। 10 में ट्रांजिशन है, इसमें ट्रांजिशन। दोबारा देखते हैं। टैब पर सेट कर सकते हैं आपकी स्लाइड में एक से दूसरी में कैसे बदलें, आपकी स्लाइड एक से दूसरी में कैसे बदलें, डिजाइन, एनिमेशन। डिजाइन क्या होती है, एनिमेशन क्या है, स्लाइड शो वो देख चुके हैं अपन, है ना, स्लाइड हो जाती है वो स्लाइड, है ना, ये ट्रांजिशन है, ट्रांजिशन। तो 10 में 4 है ट्रांजिशन। MS वर्ड 2019 में रिव्यू टैब के प्रूफिंग समय निम्नलिखित में कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं है। MS वर्ड 2019 में रिव्यू टैब के प्रूफिंग समय निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं है, तो फिर थ्योरस, वर्ड काउंट, स्पेलिंग एंड ग्रामर, कॉमेंट।
जब इसमें क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं है। रिव्यू टैब के प्रूफिंग 11 में कमेंट है, ठीक है, दोबारा से पढ़ते हैं इसको। MS वर्ड 2019 में रिव्यू टैब के प्रूफिंग समूह में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं है। जब फॉर्मेट नहीं है, अब है ना ये बाकी है ना जो काम के हैं MS वर्ड 2019 में, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। MS वर्ड है ना वो तो सब एक ही बात है, 18 दे दे या फिर वो दे दे, है ना। तो रिव्यू टैब प्रूफिंग समूह निम्न से कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं है, जबकि है थियोरस वर्ड काउंट स्पेलिंग एंड ग्रामर। स्पेलिंग एंड ग्रामर के लिए F7 कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो स्पेलिंग एंड ग्रामर है प्रूफिंग, वर्ड काउंट है ना रिव्यू टैब के प्रूफिंग समूह निम्न से कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं है, जबकि कौन से विकल्प उपलब्ध है। थिसोरस किसे कहते हैं भाई, थिसोरस। वर्ड काउंट तो ये फिर भी समझ में आ रही है बात, स्पेलिंग एंड ये भी समझ में आ रही है, लेकिन थिसोरस का पता नहीं है, कमेंट है इसमें। फिर 12 ये वाई डिफ़ॉल्ट है, ठीक, इसका मतलब है ना ये 12 का मतलब ये वाई है, ठीक, वाई डिफ़ॉल्ट MS पावरपॉइंट 2007 और बाद के संस्करणों में फाइल एक्सटेंशन है। जब फाइल एक्सटेंशन की बात कर रहा है ना तो डॉक्यूमेंट PPT कर दें भाई, पहले भी आ चुका है, इसमें PPTX है, इसमें PPT ही है ना, ये दो तो हटा ही देते हैं। फाइल एक्सटेंशन है, PPTX करें या फिर PPT, ये देखते हैं 4/12 में PPTX है ना, तो X वाला है ये। MS पावरपॉइंट 2007 और बाद के संस्करण फाइल एक्सटेंशन है, PPTX है। मेल प्रदाताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा शर्त है, बताइए भाई क्या करें इसमें। मेल प्रदाताओं के संदर्भ में, ठीक है, ना CC कार्बन कॉपी, BCC ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो फिर इसका हो जाएगा क्या, पहले करते हैं इसको। MS विंडो 10 में याहू मेल ऐप का उपयोग कर सकते हैं, यानी कि सुविधा प्रदाता एक तो याहू है और एक यंडेक्स है ना, आईडेक्स से याद कर रखा है, यंडेक्स है, याहू है, यंडेक्स है, गूगल है, ठीक है। मेल प्रदाता, सुविधा प्रदाता, ठीक, यानी कि कौन मेल की सुविधा देते हैं। और ये बताइए ब्राउज़र कौन कौन से हैं। ब्राउज़र तो जैसे कि ओपेरा मिनी है, फायरफॉक्स है और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नहीं, माइक्रोसॉफ्ट एज है, ठीक, माइक्रोसॉफ्ट स्वामित्व का है, ब्राउज़र बतानी है। और जो बिंग है ना, बिंग जो सर्च इंजन है, गूगल है जो सर्च इंजन है, और ये जो ब्राउज़र है इसमें गूगल चोरमू भी है। बिंग सर्च इंजन है, गूगल है सर्च इंजन है, इसके बाद और कौन सा है सर्च इंजन। हम विंडोज़ 10 में याहू मेल ऐप का उपयोग कर सकते हैं। आउटलुक मेल में हम एक स्थान पर ईमेल, कैलेंडर, पीपल से रख सकते हैं। हाँ ये शायद दोनों सही है ना। तो याहू यांडेक्स, गूगल, आउटलुक। देखते हैं 13 में केवल सेकंड सही है, ठीक, तो इसका मतलब ये सही है। मेल में हम एक स्थान पर ईमेल, कैलेंडर, पीपल रख सकते हैं। मेल प्रदाता के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। आउटलुक मेल में हम जब सुविधा प्रदाता कौन कौन है, एक तो आउटलुक है, एक याहू है, एक यंडेक्स है, ठीक, एक गूगल है। याहू यंडेक्स, आउटलुक, गूगल, याहू यंडेक्स, गूगल, आउटलुक। जीमेल प्रदाता ईमेल, कैलेंडर, पीपल से रख सकते हैं। व्हाट्सएप की स्थापना किसने की। मार्क जुकरबर्ग और टीम। हाँ देख लेते हैं भाई, पता नहीं है कौन सा है। जे डोसी टीम, केविन स्टॉक, ब्रायन एक्टन, जॉन को। 14 में 4 है भाई, इसमें ये है, पता ही नहीं है अपन को व्हाट्सएप की स्थापना किसने की। ब्रायन एक्टन और जॉन कॉम। ब्रायन एक्टन तगड़ा काम किया है भाई इन्होंने। ब्रायन एक्टन यानी कि एक्टिंग कर रहा है ना, एक्टन, और जॉन कॉम है। MS के 2019 में फंक्शन 3-2 का आउटपुट क्या होगा, ये पता नहीं है। 15 में 3 है, 1-1-1-1-5 है ना, 3-2 का आउटपुट क्या होगा। 3-2 का फंक्शन पावर का, तो इसका मतलब क्या है, 5 है तो 1-1-1 और ये 3 लिख दिया इसने। नहीं ये तो वो ऑप्शन है, 1-1-1 है ना।
अगर हम ट्विटर से किसी व्यक्ति के नाम को उल्लेख करके ट्वीट करते हैं तो उसे प्राप्त होगा। अगर हम किसी व्यक्ति के नाम को उल्लेख करके ट्वीट करते हैं तो उसे प्राप्त होगा नोटिफिकेशन, SMS संदेश, सुझाव, MMS संदेश। सुझाव मिलेगा शायद, सुझाव देखते हैं क्या है भाई। नोटिफिकेशन मिलेगा भाई, ट्विटर से है ये। अगर ट्विटर में किसी व्यक्ति के नाम का उल्लेख करके ट्वीट करते हैं, जैसे कि कोई का नाम ले लिया और उल्लेख करते हैं, है ना, यहाँ पर ट्वीट करते हैं, तो उसे प्राप्त होगा नोटिफिकेशन, प्राप्त होगा। अच्छा ठीक है, नोटिफिकेशन। स्क्रीनशॉट इसको बोलते हैं, जैसे कि ये फ़ोन है और इसका अपन ने स्क्रीनशॉट ले लिया, है ना, सब जानते हैं। MS वर्ड 2019 के टाइम में उपलब्ध है। तो क्या करें इसमें, ये जो है 17 में, बताइए क्या करें। 17 में क्या है देखते हैं। स्क्रीनशॉट विकल्प MS वर्ड 2019 के टैब में उपलब्ध है। डिजाइन ड्रॉ इंसर्ट रिव्यू, ये इंसर्ट है इसमें, ठीक, इंसर्ट। ये स्क्रीनशॉट विकल्प MS वर्ड 2019 के टैब में उपलब्ध है। इंसर्ट रिव्यू किसे कहते हैं, ड्रॉ किसे कहते हैं, डिजाइन इंसर्ट है। फिर फेसबुक अकाउंट साइन अप करते समय निम्न में कौन सा आवश्यक नहीं है। ईमेल एड्रेस तो ज़रूरी है, इसमें ये लगाया नहीं है। ईमेल एड्रेस तो है, नाम भी है, उपनाम भी है, जन्म समय, बर्थ टाइम, ये आवश्यक नहीं है। फेसबुक अकाउंट साइन अप करते समय निम्न से कौन सा आवश्यक नहीं है। तो जन्म तिथि तो मांगता है भाई वो, ठीक है, जन्म तिथि तो मांगता है मांगने को तो, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है शायद, ठीक। तो नाम है फर्स्ट नेम, ईमेल एड्रेस है, उपनाम है, नाम, ईमेल एड्रेस, उपनाम, मोबाइल नंबर भी मांगता है, जन्म समय आवश्यक नहीं है। निम्न में से कौन ईमेल वेब डोमेन का अमान्य प्रत्यय है। जब जैसे कि ये जो @ है ना, तो इसके आगे आएगा डोमेन नेम और ये है यूजर नेम, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन, और जैसे कि है ना ये जो अगर इस प्रकार से अंडर रूट लगेगा नीचे तो वो कितनी भी बेर आ सकता है, लेकिन ये जैसे कि गैप है ना, कौन और ईमेल के बीच में ये जो गैप है ना, इस प्रकार जैसे कि ए लिख दिया आपने, जैसे कि भाई मोहन @gmail.com, ठीक है, तो उसमें जैसे कि गैप नहीं आएगा ना, जगह नहीं छोड़ी जाएगी, ठीक है, ये ईमेल से संबंधित है। और बाकी सब आ जाएंगे, जैसे कि अंडर रूट आ जाएगा और जो भी है, लेकिन गैप नहीं रहेगा। इस प्रकार से क्वेश्चन आ चुका है। कौन ईमेल वेब डोमेन का अमान्य प्रत्यय है, अमान्य प्रत्यय है। मिल गॉट गॉव edu, निम्न में से कौन ईमेल वेब डोमेन का अमान्य प्रत्यय है, डोमेन का। तो जैसे कि @ है ना, @ जैसे कि मोहन 766 @gmail, है ना, gmail.com gov edu, पता नहीं भाई। 19 में ये है अमान्य प्रत्यय, ये है। तो इसमें जैसे कि अमान्य कैसे है ये, निम्न में से कौन ईमेल वेब डोमेन का, ईमेल वेब डोमेन की बात है, वेब डोमेन का अमान्य प्रत्यय है, ये प्रत्यय है। जबकि मिल है, गॉव है, edu है, मिल है, गॉव है, समझ में नहीं आई बात। ईमेल वेब डोमेन का अमान्य प्रत्यय है, अमान्य। निम्न में से कौन ईमेल वेब डोमेन का अमान्य प्रत्यय है। तो जो 19 है, तो 19 में ये नहीं है, 2 नहीं है, ठीक है, 2 नहीं है। मिल है, gov है, edu है, निम्न में कौन ईमेल वेब डोमेन का अमान्य प्रत्यय है। तो गॉट है इसमें। आगे चलते हैं। मिल, gov और edu है। ईमेल एक्सेस के अलावा बेमेल प्रदाता विभिन्न टूल्स और सुविधाएं प्रदान करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता टेक्स्ट आधारित बातचीत करने में मदद करती है, बताइए। करते हैं, रुके 1 मिनट। ईमेल एक्सेस के अलावा वेब मेल प्रदाता, है ना, अगर वो वर्चुअल की बात करें ना, तो इसका मतलब है वो वीडियो कॉल से संबंधित की बात कर रहा है। विभिन्न टूल और सुविधा प्रदान करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता टेक्स्ट आधारित बातचीत करने में मदद करती है। टेक्स्ट आधारित बातचीत करने में मदद करती है। स्टेटिंग मैसेजिंग, पब्लिक प्रोफाइल, ऑनलाइन एड्रेस बुक, ऑनलाइन कैलेंडर, ये करते हैं ना, ये करते नहीं है। देखते हैं पहले क्या है, 2 ही है भाई। ईमेल एक्सेस के अलावा वेब मेल प्रदाता विभिन्न टूल और सुविधाएं प्रदान करते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता टेक्स्ट आधारित बातचीत करने में मदद करती है। वैसे ये मैसेजिंग आ रहा है ना इसमें, तो हाँ सही है, स्टेट
स्टेट मैसेजिंग। फिर फेसबुक ऐप निम्नलिखित में से किस टैब का उपयोग एजुकेशन कार्य, पद, जॉब टाइटल आदि भरने के लिए किया जाता है? फेसबुक ऐप में निम्नलिखित में किस टैब का उपयोग शिक्षा, एजुकेशन कार्य, पद, जॉब टाइटल आदि भरने के लिए किया जाता है? क्या करें भाई इसमें? वीडियोज़ करें, अबाउट करें, फ़ोटोज़ करें? क्या कह रहा है? फेसबुक ऐप निम्न किस टैब का उपयोग शिक्षा, कार्य, पद, जॉब आदि भरने के लिए किया जाता है? तो ये तो अलग है, इनमें तो कोई पता ही नहीं चल रहा है। यही होगा ये अबाउट। अबाउट, हाँ अबाउट का ऑप्शन होता है, अबाउट। ठीक, 21 में अबाउट है। ठीक, अबाउट है, अबाउट। अबाउट एजुकेशन कार्य पद, कार्य पद मतलब जॉब वगैरह इनकी, तो वो अबाउट में करता है वो सैप, अबाउट। व्हाट्सएप में चैट रिस्टोर करने के संदर्भ में कौन सा सत्य है? जब अपने व्हाट्सएप चैट हिस्ट्री को रिस्टोर करने के लिए आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि वास्तव में उन्हें रिस्टोर करने से पहले उनका बैकअप लिया गया हो, यह बात सत्य है। गूगल ड्राइव पर अपने व्हाट्सएप चैट हिस्ट्री की एक प्रति बनाए रखने के लिए आप स्वचालित बैकअप सुविधा को सक्षम कर सकते हैं। इसकी फ्रिक्वेंसी दैनिक, डे, साप्ताहिक, वीकली या मंथली के रूप में चुन सकते हैं। हाँ ये सही है, लेकिन है ना इसका जो सिस्टम है वो ये होता है कि है ना, अगर जैसे कि आप इन चीज़ों को ऑन कर देंगे ना तो वो 15 GB तक ही उसमें आप बैकअप ले सकते हैं। लेकिन इसके बाद में अगर आप, क्योंकि वो भरेगी भाई, वो भरेगी जीमेल, तो फिर 15 GB से अगर ज़्यादा फिर चाहिए ना तो फिर आपको उसका रुपये देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा, ठीक, पे करना पड़ेगा। तो 22 में दोनों ही सही होने चाहिए, तो दोनों सही है, 1 और 2। ठीक, 1 और 2। गूगल ड्राइव पर अपने व्हाट्सएप चैट हिस्ट्री की एक प्रति बनाए रखने के लिए आप स्वचालित बैकअप सुविधा को सक्षम कर सकते हैं और इसकी फ्रिक्वेंसी यानी दिन का जो मैसेज वगैरह है उनको आप बैकअप लेना है आपको, या फिर सप्ताह का लेना है या फिर मंथ का लेना है। ठीक है, अगर जितना ज़्यादा बैकअप लेंगे तो वो 15 GB तक ही, अगर वो जल्दी भर जाएगी तो फिर आप बैकअप नहीं ले पाएंगे, फिर आपको पेमेंट करना पड़ेगा। ट्विटर के संदर्भ में निम्न में कौन सा कथन गलत है? देखते हैं 23 में क्या है। 1 है भाई इसमें, ये गलत है, बाकी को पढ़ लेते हैं क्योंकि आएगा। कौन सा गलत है? बाय डिफ़ॉल्ट आप ट्विटर पर जो कुछ भी साझा करते हैं वह सार्वजनिक रूप से देखने योग्य होता है। बाय डिफ़ॉल्ट आप ट्विटर पर जो कुछ भी साझा करते हैं वह सार्वजनिक रूप से देखने योग्य होता है। ये तो बढ़िया बात है, क्योंकि काफ़ी ऐप इस प्रकार से होते हैं जो बच्चे हैं या फिर जो मानसिक संवेदना है, या फिर जो जैसे कि एक वो फुहड़ नहीं होते हैं कि फुहड़ वीडियो, ठीक, फुहड़ वो बना के डाल देते हैं। ठीक है, तो वो एकदम गलत है। और जैसे कि यूट्यूब है और ये जो है ट्विटर है, ये भी बढ़िया है क्योंकि इसमें फालतू का नहीं मिलेगा आपको। जैसे कि चाहे जो फुहड़ वगैरह डाल देते हैं ना, ये और में तो मिल जाएगा। जैसे कि आप इंस्टाग्राम में तो बहुत भरमार है, ठीक है, उसमें तो कोई रोक टोक ही नहीं है, कोई किसी प्रकार का भी वीडियो डाल सकता है। फेसबुक भी बहुत वो है, ठीक, उसमें जैसे कि जो वीडियो होते हैं ना, जैसे कि भाई बच्चे हैं, अब जैसे कि कोई ख़तरनाक वीडियो है, ठीक है, अब कोई बच्चा चला रहा है उसको, अब वह उसके सामने आ गया, ठीक है, अगर उसने वह देख लिया तो उसके दिमाग पे तो प्रभाव पड़ेगा ना। तो ये दिमाग पे प्रभाव पड़ता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, आईओएस में सब पे प्रभाव पड़ता है। जो जैसा सोचता है, जो जैसा देखता है, उसी प्रकार से उसका दिमाग कार्य करने लग जाता है। सही बात है। 23 में 1 है, ये हटा देते हैं। ट्विटर डाउनलोड करेंगे तो भैया ना, ट्विटर डाउनलोड करेंगे क्योंकि देखने अगर योग्य है तो देखने योग्य चीज़ ही चाहिए अपन को, है ना। ट्विटर डाउनलोड करेंगे, देखेंगे ट्विटर में क्या है। और इंस्टाग्राम और ये तो देख लिया, उनमें तो कोई तेल वाली बात है नहीं है, और फेसबुक में भी कोई तेल वाली बात है नहीं है, ठीक है। हाँ चलिए आगे चलते हैं। भाई देखने योग्य बात होनी चाहिए ना, प्लेटफॉर्म वह होना चाहिए जो देखने योग्य हो, ठीक है। यूट्यूब है तो यूट्यूब में भी आपको देखने ही योग्य मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि उसमें अपलोड करना होता है। तो ऐसे ही नहीं है कि आप चाहे जैसे इसको अपलोड कर दें, यूट्यूब उसको बैन कर देता है या फिर वो कॉपीराइट ला देता है, ठीक है, बहुत सावधानी रखनी पड़ती है। तो इसी प्रकार से शायद ट्विटर में होगी, ये गलत है। वाई डिफ़ॉल्ट आप ट्विटर जो कुछ भी साझा करते हैं वह सार्वजनिक रूप से देखने योग्य होता है। मैसेज भेजने के लिए मैसेज आइकॉन चुनें, उस व्यक्ति को चुनें जिसे आप संपर्क करना चाहते हैं और आप मैसेज टाइप करें।
अगर हम सार्वजनिक रूप से बातचीत नहीं करना चाहते तो एक प्राइवेट मैसेज भेज सकते हैं। अच्छा 23 में एक है MS पावर पॉइंट 2019 में स्लाइड शो टैब के स्टार्ट लाइन शो स्लाइड स्टार शो समूह निम्न में कौन सा एक मान्य विकल्प नहीं है? तो आंसर देखें क्या इसमें, देख लेते हैं। चॉइस में एक है, एक का मतलब ये है मान्य विकल्प नहीं है। MS पावर पॉइंट 2019 में स्लाइड शो टैब के स्टार्ट स्लाइड शो समूह निम्नलिखित में कौन सा एक मान्य विकल्प नहीं है? जब जो चॉइस है ना, तो चॉइस का मतलब ये नहीं है। दोबारा से पढ़ते हैं। MS पावर पॉइंट स्लाइड शो टैब के स्टार्ट स्लाइड शो समूह निम्नलिखित में कौन सा एक मान्य विकल्प नहीं है? तो ये नहीं है भाई, बाकी सब काम के हैं। कस्टम स्लाइड शो है, कस्टम फ्रॉम बिगिनिंग है, बिगिनिंग फ्रॉम करंट स्लाइड है, फ्रॉम करंट स्लाइड फ्रॉम बिगिनिंग कस्टम स्लाइड शो। MS एक्सेल 2019 में सिंग है ना, तो ये क्या आएगा, आउटपुट क्या हो सकता है? 25 में एक है, ठीक, तो इसमें 25 में ये एक है। अब ये जो क्वेश्चन है ना, इनको बाद में देखेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में। जीमेल, MS वर्ड, ठीक है, ये आ गया ना, प्रोटोकॉल कन्वर्टर, स्विच हब, ठीक है, गेटवे आते हैं यहाँ से, राउटर। तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में, ठीक है, धन्यवाद।